आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस बुक का नाम है द सक्सेस प्रिंसिपल, हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी, जिसे जैक कैनफिल्ड ने लिखा है। इस बुक में ऑथर सक्सेस के पीछे के कुछ सबसे बड़े सीक्रेट्स को अनकवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ रूल्स की मदद से आपको लाइफ में सक्सेस को पाने में मदद मिलती है। ऑथर का मानना है कि हाई परफॉर्मेंस और सक्सेस सभी को मिल सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए सही तरह की अप्रोच की जरूरत होती है। ऑथर ने अलग अलग गोल्डन प्रिंसिपल्स और स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान्स के बारे में डिस्कस किया है, जिनको अगर कमिटमेंट के साथ फॉलो किया जाए तो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से सक्सेस मिलना तय है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने इस वीडियो को 7 अलग अलग पार्ट में बांटा है। हमेशा की तरह ये भी थोड़ी डिटेल वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है कि आप बुक के सभी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझ पाएं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बेहद ज़रूरी है। आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली कर दें, ताकि आप हमारे हर वीक 2 नई बुक वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सक्सेस बिगिंस विद थिंकिंग। सक्सेस के बारे में सोचना और विश्वास करने में आपको हर दिन लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, तो क्यों नहीं इसके साथ ही शुरू करें। ये बहुत आसान है अगर आप अपने डाउट को दूर करते हैं और अपने सपनों को सच करने की पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने का प्लान बनाते हैं और कुछ लोगों के अपोजिट रोना और शिकायत करने के एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट आपके लिए अननोन है, तो ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। वरना अपने माइंडसेट से शुरू करना सबसे अच्छा है, जिसका मतलब है कि आप अभी सही रास्ते पर नहीं हैं। जैक कैनफिल्ड मैनेजर्स और आम लोगों को अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लेने की सलाह देते हैं, ताकि इस कोशिश को एक फ़ायदेमंद जर्नी में कन्वर्ट किया जा सके। किसी भी मामले में अगर आप अपनी अनवर्दीनेस पर विश्वास करना जारी रखते हैं तो आप उदास और दुखी होंगे। सिर्फ प्लेजर के लिए पढ़ना पुराने टाइम में पैदा हुआ एक पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे पास ओल्ड फैशन रहने की लग्जरी नहीं है। टाइम अब हमारे साथ नहीं है। तो आइए सक्सेस प्रिंसिपल्स के प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में एक साथ गोता लगाएं। 20 मिनट तक सक्सेस के बारे में सोचें। ये मुश्किल नहीं होगा। आप इसे वॉलंटरी या इनवॉलंटरी फॉर्म में अलग कॉन्टेक्स्ट में पहले ही कर चुके हैं। इन 20 मिनट के बाद मुझे यकीन है कि आपके पास इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जिनका जवाब आपको मिलेगा। द फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस। अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों के लिए जो आपको पसंद नहीं है, उनका दोष बाहरी चीजों पर डालना, ये वास्तविक परेशानियों से बचने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है। आप अपनी लाइफ की क्वालिटी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपने सभी बहाने छोड़कर अपनी लाइफ में बदलाव करने की डेयरिंग और ना कहने की डेयरिंग करके शुरुआत कर सकते हैं। अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को मानते हुए और अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करें। आपको हर चीज़ या गलत इंसानों पर दोष डालना या शिकायत करना छोड़ देना चाहिए। इस लाइफ में आपका वास्तविक पर्पस क्या है? आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे का क्यों क्या है? इन सवालों का जवाब देने से आपको ये क्लियर करने में मदद मिल सकती है कि आप यहाँ क्यों हैं। इसे सुनकर आपको अपनी लाइफ को डिफाइन करने के तरीके के बारे में बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी। ये एक खुलासा होगा और ये आपको तय करने में बहुत मदद करेगा कि आप क्या चाहते हैं। एक महान मूर्तिकार ने एक बार कहा था, अगर आप बहुत दूर जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी होगी। और बहुत ऊपर चढ़ने का मतलब है अपने खुद के सपने को जीना, अपनी इच्छा से कम के लिए समझौता करना बंद कर देना, अपने खुद की वांट लिस्ट रखने की डेयरिंग करना, रियलिस्टिकली अपनी आइडियल लाइफ को डिज़ाइन करना और किसी को भी अपने रास्ते में चेंज की परमिशन ना देना, क्योंकि ये केवल आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप इसे पॉसिबल मानते हैं। नेपोलियन हिल की अप्रोच से शुरू करें। आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, अगर केवल आप सफिशिएंट कन्विक्शन के साथ विश्वास करते हैं और अपने फेथ के हिसाब से एक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि विश्वास करना पॉसिबल है पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है और इसके लिए दूसरे लोगों की राय कम इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। आपको वास्तव में इसे एक पॉइंट ऑफ व्यू हासिल करने और मैं नहीं कर सकता जैसे डिस्ट्रप्टिव फेजेस अपनी वोकैबुलरी से मिटाने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम सक्सेस के 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझते हैं। अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लें। सक्सेस की राह पर चलने के लिए पहली बात यह है कि आप अपनी लाइफ के लिए एकमात्र जिम्मेदार इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं कि घटनाओं को होने से कैसे रोका जाए, लेकिन आप उस पर रिस्पॉन्स चुनने के लिए फ्री हैं, जो किसी घटना के सामने आपके पास होंगे।
अगर आप हर किसी सिचुएशन का सामना करने पर वही काम करते हैं तो सरप्राइज ना हो अगर ये हमेशा एक ही रिजल्ट देता है। अगर आप एक दिन अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लें, अपने जीने का कारण ढूंढें, लाइफ में अपने सबसे ज़रूरी पर्पस डिसाइड कर लें और फिर अपनी सभी एक्टिविटीज़ को इसके चारों ओर ऑर्गेनाइज करें। विश्वास करें कि ये पॉसिबल है। मन जो भी कुछ सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो हासिल कर सकता है। मॉडर्न साइंस ने डेमोस्ट्रेट किया है कि हमारा दिमाग वास्तव में जो हो रहा है उसके लिए बेहतर रिस्पॉन्स नहीं देता है, लेकिन हम जो सोचते हैं कि जो होगा ये हमारे पिछले एक्सपीरियंस के कारण है। ये प्लेसिबो इफेक्ट का बेस है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की कल्पना करके हम उनके होने के लिए खुद को सबसे अच्छी सिचुएशन में रख रहे हैं। अगर आप सफल होने की उम्मीद करते हैं तो आप यही करेंगे। अपने आप पर यकीन रखें। जब कोई और आप पर विश्वास नहीं करता, आपको अपने आप पर करना होगा। यही आपको विनर बनाता है। पिछले प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले और सबसे ज़रूरी ये विश्वास करना चाहिए कि आप अपनी इच्छा की सक्सेस या चीज़ हासिल करने में कैपेबल हैं। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे हमें डेवलप करना होगा। आप अपने थॉट्स को चुनने के लिए जिम्मेदार हैं। आप इन दो में से एक चूज कर सकते हैं कि अगर आप अपना टाइम ये सोचने में बर्बाद करते हैं कि आप सफल नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे, या आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए खुद पर विश्वास करना चुन सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसकी पिक्चर बनाएं और उसे पाएं। इमेजिनेशन ही सब कुछ है। ये लाइफ के आने वाले अट्रैक्शंस का प्रीव्यू है। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में अनोखी पावर रखने वाली इमेजेस बनाने की कला और अपने गोल को हासिल करने में एक पावरफुल टूल है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस की क्रिएटिव पावर को एक्साइट करता है, जिससे आपके दिमाग को आपके सराउंडिंग्स में नए रिसोर्सेज की तलाश में रहने की परमिशन मिलती है। अपने फ्यूचर को इमेजिन करें, उस पर आवाज़ जोड़ें और अपनी इमेजेस को इमोशन से भरें, क्योंकि इमोशंस आइडियाज़ पर ज़्यादा अच्छे से प्रिंट होते हैं। पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स या विजुअलाइजेशन नोटबुक जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। एक्शंस लें। आपको अपने एक्शंस के रिजल्ट्स के लिए पे किया जाता है, इसलिए आपको एक्शंस लेने चाहिए और फिर भी एनालाइज करने, प्लान बनाने और ऑर्गेनाइज करने की टेम्पटेशन ज़रूरी है, जबकि आपको केवल एक्शन लेना है। अगर आप एक्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर आप गलत हैं, भले ही आप असफल हो जाएं, लेकिन हमेशा बाउंस बैक करने का एक तरीका होगा। एक्ट करने के लिए परफेक्ट होने का वेट ना करें। डरें लेकिन फिर भी करें। बेशक आपको डर लग रहा होगा। डर एक नेचुरल फिनोमेना है और आपको इसे दूर भगाने के बजाय इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना होगा। ये तुम्हें मारने वाला नहीं है। ये अनकंफर्टेबल है लेकिन मैनेजेबल है, और आपका डर जितना ज़्यादा होगा आपकी सक्सेस की फीलिंग्स उतनी ही ज़्यादा होंगी। आप डर के साथ जी सकते हैं या आप इसे दूर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसका सामना करेंगे उतना ही कम डर आपको डराएगा। रिजेक्शन को रिजेक्ट करें। आपकी रिक्वेस्ट हमेशा सफल नहीं होंगी और आपको रिजेक्शन को सहना सीखना होगा। वास्तव में रिजेक्शन एक मिथ है। हम रिजेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं इससे फ़र्क पड़ता है। रिक्वेस्ट से पहले भी आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन अगर आंसर भी नहीं है तो आपकी रिक्वेस्ट के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है। इन सक्सेस फंडामेंटल को और अच्छे से समझने के लिए आप कुकू एफएम की ऐप को इमीडिएटली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑडियो बुक्स हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपके माइंडसेट को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगी, जैसे कि 21 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड बिलियनेयर, 11 डेज टुवर्ड्स सक्सेस, गोल्डन रूल्स ऑफ सुपर सक्सेस, सक्सेस लिमिटलेस। इन्हें सुनने के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल करते हुए, रिलैक्स करते वक्त, वॉक करते हुए भी आप इन्हें सुन सकते हैं और अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत है सालाना 399 रुपये, लेकिन अगर आप RBC 50 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो पहले 250 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट, और आपको मिलेगा पूरे साल भर का एक्सेस सिर्फ 200 रुपये में। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखना, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ टू सक्सेस। इंसान बढ़ने से रुकने के लिए नहीं है। वास्तव में अर्थ पर कोई भी जिंदा चीज बढ़ने से रुकने के लिए नहीं है। हम सब जिंदा हैं सूरज तक पहुंचने के लिए। लाइफ में प्रोग्रेस रीइन्वेंशन के बारे में है, पर एक डिफरेंस है। एक अचीवमेंट की तलाश में आमतौर पर एक एंड होता है। आप ट्रॉफी जीतते हैं और फिर आपका काम हो गया। ये वो नहीं है जिसके लिए आप एम बनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं हो गया, आप अपने आप तक पहुंच नहीं रहे हैं और खुद को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप बढ़ना बंद कर देते हैं। हालांकि रीइन्वेंशन एंड को खुला छोड़ देता है, जो वास्तव में एक अच्छी बात है।
रीइन्वेंशन वो है जो आपको अपने नए पार्ट्स को ढूंढना कंटिन्यू करने के लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज देता है। जब भी आप अपने बारे में कुछ ऐसा पाते हैं जिसे आप बदलना चाहते हैं, तो आपको इसे फिर से बनाने के लिए एक रास्ता तलाशने की जरूरत होती है। और इसलिए हम अपनी सक्सेस को रीइन्वेंट करने और सक्सेस के लिए खुद को बदलने के लिए 3 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। सक्सेस के लिए छलांग लगाएं। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि एक इंसान अपने एटीट्यूड को बदलकर अपनी लाइफ बदल सकता है। वाइनर क्लब से बाहर निकले, विनर्स क्लब में शामिल हो। आप उन 5 लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। आपके आसपास और जिन लोगों के साथ आप वक्त बिताते हैं, उनका आप पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और ज्यादातर टाइम वो आपको डेवलप होने से रोकते हैं। अपने रिश्तों को सॉर्ट करें। ऐसे लोगों की तलाश करें जो सफल हैं और आपको ऊंचा उठाने के लिए मोटिवेट करें। कहना आसान, करना कम आसान है। हालांकि आप इस स्टेप को अनदेखा नहीं कर सकते। अपनी आंखें इनाम पर रखें। नेगेटिविटी और हारने के आगे झुकना आसान है। इसके अपोजिट पॉजिटिविटी और मोटिवेटेड बने रहने के लिए कोशिश की जरूरत होती है। आपकी सारी प्रोग्रेस के बारे में सेटिस्फैक्शन आपके रिवॉर्ड में से एक है। दिन के एंड में पॉजिटिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए इवैल्यूएट करना सीखना ज़रूरी है और एक अच्छी रात की नींद और अपने सबकॉन्शियस को आराम करने दें। हर साल 4 नई सक्सेस हैबिट्स बनाते रहें। हमारे बिहेवियर का 80% हिस्सा आदतों से बना है। आदतें वही हैं जो आपको वहीं रखती हैं जहां आप हैं। अगर आप अभी तक वहां नहीं हैं जहां आप जाना चाहते हैं, तो नई आदतें सीखें। उन सभी को लिखने से शुरू करें जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं और उनको बदलने के लिए एक नई आदत डालें। फिर अगले साल 4 और नई हैबिट्स चुनें। बिल्ड योर सक्सेस टीम। सफलता के लिए पहला कदम कौन सा होगा, इसके साथ शुरू करें। अपने आप को सफल लोगों के साथ सराउंड करें। ऊपर जाने के लिए ऊपर देखना पड़ता है। टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन में शामिल हो और प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लें। लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, कोर्सेज, सेमिनार्स में पार्ट लें। जो कुछ भी आपको लगता है कि वो आपको डेवलपमेंट की साइड ले जा सकता है, अपने पॉजिटिव पास्ट को एक्सेप्ट करें। हमारा दिमाग उन इवेंट्स को याद करने लगता है जो मजबूत इमोशन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। हम सक्सेसफुली कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। बी हियर नाउ। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्यूरियोसिटी के पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए काम करें। लोगों के बारे में एक्साइटेड रहें। वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो दुनिया को कैसे देखते हैं। दिल की बात करें, क्योंकि स्पेस में पहले से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टैटिक है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि लोग तब तक नहीं सुनते जब तक उन्हें सुना नहीं जाता। सच जल्दी बताओ, क्या आपको कोई रीज़न चाहिए। इस बारे में सोचने की कोशिश करें कि ये लाइन क्या कहती है। रिश्तों में बाद में पैदा होने वाले ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों ने उनकी जांच किए बिना गलत अजम्पशंस बना लिए हैं। एक स्टडी के रिजल्ट से पता चलता है कि 46% एम्प्लॉयज़ आमतौर पर एक कंपनी तब छोड़ देते हैं क्योंकि वो अनअप्रिशिएटेड महसूस करते हैं। 61% लोगों ने कहा कि उनके बॉसेस ने उन्हें इंसानों की तुलना में रिसोर्सेज के फॉर्म में ज़्यादा देखा और 88% लोगों ने कहा कि उनकी नौकरी अब उन्हें एक्नॉलेजमेंट नहीं देती है। अपने आप को एक एफिशिएंट टीम के साथ सराउंड करें और फिर डेलीगेट करें। सभी महान लोग अपने पर्सनल जीनियस से जुड़े सभी एक्टिविटीज़ का चार्ज लेने के लिए एक एफिशिएंट टीम के साथ खुद को सराउंड करना जानते हैं। अपनी टीम के मेंबर्स को चुनें और फिर उन पर भरोसा करें। कुछ लोग उन कामों को करना पसंद करते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं और वो अक्सर उन्हें बेहतर तरीके से करते हैं। सीधे मना करें। आपको हमेशा लोगों की इच्छाओं के आगे झुकना नहीं सीखना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन के सभी सोर्सेज का जवाब नहीं देना चाहिए। अपने आप को उन चीज़ों को करने से मना करें जिन्हें आप जानते हैं कि आपको नहीं करने चाहिए। दूसरों की बाउंड्रीज का सेंस होगा। बाकी के लिए गिल्टी महसूस किए बिना ना कहना सीखना होगा। आप अपने लिए नहीं कहते हैं, दूसरों के खिलाफ नहीं। क्रिएट सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने के 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। दिल से बात करें। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू और उनके साथ जाने वाले इमोशंस को अप्रिशिएट करने के लिए टाइम निकालें। ये पुराने प्रोटेस्टर्स को उसी टीम में भागीदार बना सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अपने इमोशंस को बाहर निकालने की अपॉर्चुनिटी रेयर है। इमोशन अक्सर इस हद तक जमा हो जाते हैं कि जो काम हाथ में होता है उस पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हर टॉक एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक है। इसका यूज स्टाफ मीटिंग से पहले या उसके दौरान, बिजनेस मीटिंग के शुरुआत में, इमोशनल सिचुएशन के बाद, लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट के दौरान या रेगुलरली अपनेपन के इमोशंस को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
तुरंत सच बताएं। जब डाउट हो तो सच बोलो। सच्चाई अक्सर हमें अनकंफर्टेबल करती है क्योंकि हम रिजल्ट से डरते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन बाइज्ड है। सच्चाई को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा साइकिक एफर्ट की ज़रूरत होती है। इसके अपोजिट सच बोलना हमारी एनर्जी को आज़ाद करता है। सच बोलने का एक पावरफुल बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। फिजिकल प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं, डिप्रेशन दूर हो जाता है और लाइफ एंजॉयमेंट में रिबॉर्न होती है। भले ही ये आपको डराता हो, सच बोलना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। बिजनेस में ये ईमानदारी ज़्यादा पे करेगी और आपको ट्रस्ट कैपिटल देगी, जो आपको बेस्ट प्राइस ऑफर ना करने पर भी मार्केट को जीतने की परमिशन देगी। एक एग्जाम के दौरान गलत आंसर को इन्वेंट करके फुलिशनेस दिखाने की तुलना में इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। सक्सेस एंड मनी। सक्सेस और मनी के लिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। पैसे के लिए एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करें। ज़्यादातर लोग सक्सेस का एम्बिशन तो रखते हैं, लेकिन वेल्थ, पैसा और अमीरों के बारे में अपने गलत बिलीफ से कभी नहीं उभर पाते। अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो ये पहली बात है, मनी के बारे में अपने सभी नेगेटिव बिलीव्स को डिटरमाइन करें, अपरूट करें और रिप्लेस करें। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है और आप ऐसा और भी बहुत कुछ जानते हैं। इन सभी बिलीव्स की पहचान करना ज़रूरी है, जो ज़्यादातर टाइम हमें हमारे बचपन में मिले हैं, जो हमारे जान पहचान वालों के बताने की वजह से हैं। फैमिली का वजन और अनकॉन्शियस फैमिली लॉयल्टी वेल्थ के लिए बड़ा ऑब्स्टेकल है। सबसे पहले खुद को पे करें। आपके पास अबंडेंस का डिवाइन राइट है और अगर आप 1 करोड़पति से कम हैं तो आपको आपका सही शेयर नहीं मिला है। जॉर्ज क्लेसन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन 1926 में लिखी गई और सक्सेस के बारे में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्लासिक में से एक है। इसको पढ़कर इस प्रिंसिपल को समझना शुरू करें। इस कहानी में हीरो ने सबसे पहला प्रिंसिपल ये शेयर किया है कि हमें सबसे पहले खुद को पे करना है। दूसरे शब्दों में, अपनी सारी कमाई का 10% एक तरफ रख दें ताकि वो आपके लिए काम कर सके। वो केवल आपके रिटायरमेंट या पहले के लिए इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में काम करेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन दुनिया का 8वां अजूबा है। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि ये करना पॉसिबल है तो इसे आजमाएं और इसको टेस्ट करें। हमारे पास जितना पैसा होता है हम उतना ज़्यादा खर्च करते हैं, उतना ही कम हमारे पास बचता है और जितना हमारे पास है उससे हम फुलफिल्ड हैं। रिचनेस के मैकेनिज्म को समझें एंड बिकम रिच रुपी आफ्टर रुपी। खर्च करने की आर्ट में महारत हासिल करें। बहुत से लोग वो पैसे खर्च करते हैं जो उनके पास नहीं है। वो चीज़ खरीदते हैं जो वो नहीं खरीदना चाहते, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो जिन्हें पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कम खर्च करना होगा। ये पहली बार में ऑब्वियस लगता है, फिर भी आप कितना सारा पैसा खर्च करते हैं ये जाने बिना कि वो पैसा कहाँ गया है। अपने खर्चों को कम करने के लिए कुछ बहुत ही इजी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं और स्पेशली जितनी जल्दी हो सके अपने सारे कर्ज चुकाएं। जैसे ही एक लोन खत्म होता है मंथली पेमेंट का यूज़ करें और एक और दूसरा लोन तेजी से चुकाएं। इसके साथ साथ अपने सभी तरह के खर्चों को लिखें और साथ ही वीकली और मंथली बजट बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि इनकम का एक एक पैसा कहाँ जाने वाला है। सक्सेस स्टार्ट टुडे। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। अभी शुरू करें, गो ऑन, कूदें और आपको पता चल जाएगा कि गिरते ही अपने पंखों को कैसे खोलना है। लॉन्च करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, अदरवाइज आप अपने सपनों को पूरा किए बिना अपने आखिरी दिन तक पहुंच जाएंगे। अगर आपका कोई गोल है तो पहला कदम उठाएं। एक बार जब आप एक प्रॉपर फॉर्मेशन में होते हैं तो इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी खुद को प्रेजेंट करेगी। पॉपुलर विजडम हमें बताती है कि प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। पूरी तरह से तैयार होने के लिए रुकना बंद करें, ऐसा कभी नहीं होगा। लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा काम पर सीखने में जाता है। अगर आप कांप रहे हैं तो आपको हिम्मत करनी चाहिए। इस बुक के सभी प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाने और उन्हें मोशन देने का टाइम आ गया है। जैसे ही आप रास्ते पर होते हैं आप पाएंगे कि इवेंट हमेशा एक अनप्रेडिक्टेबल वे में होते हैं, तो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद करें। दूसरों को एम्पावर करके खुद को एम्पावर करें। अगर आप कुछ भी अच्छी तरह से जानते हैं तो इसे दूसरों को सिखाएं। अर्थ पर ज़्यादातर लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ में मीनिंग की कमी है, या वो इस बुक के पहले प्रिंसिपल को नहीं जानते। अपनी लाइफ की 100% जिम्मेदारी लें। इस बुक को समझने के बाद आप अपनी लाइफ को बदलने और दूसरों की लाइफ को बदलने में कैपेबल होने जा रहे हैं। अब आप दूसरों को सिखा सकते हैं कि अपनी लाइफ की भागदौड़ खुद कैसे संभालें। तो दोस्तों,
केक को बेक करने के लिए आपके पास एक रेसिपी होनी चाहिए और आपको उसे सही ऑर्डर में फॉलो करना होगा। अगर आप किसी इंग्रेडिएंट को भूल जाते हैं, अगर आप तैयारी के एक स्टेप को उल्टा करते हैं, तो ये सब खत्म हो जाएगा। आप बस इस सब को दूर फेंक सकते हैं। कभी कभी आपका केक बन जाता है लेकिन एक तरफ झुक जाता है। ये बहुत सूखा है, बहुत मीठा है। थैंक्स टू द रेसिपी ऑफ द सक्सेस प्रिंसिपल्स, हम उन गलतियों को ढूंढने में कैपेबल हैं जो ऑथर ने की थी, जो कदम वो भूल गए थे या उलझ गए थे। इस बुक को एक फॉरेन लैंग्वेज की ग्रामर की बुक की तरह माने। शुरुआत में आपको इसमें गोता लगाने और प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को याद रखने की कोशिश करने की जरूरत है। कुछ टाइम बाद आपको इसे अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल्स आपकी स्पीच में इंटीग्रेट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई।